सो हेलो, मेरा नाम है किशन कुमार। आई एम फ्रॉम बीटेक डिपार्टमेंट, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियर, CSGMU कानपुर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर को कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, और हॉस्टल का फॉर्म हम कैसे अप्लाई करेंगे। सारा प्रोसेस, तीनों चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है फर्स्ट ईयर को हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम। तो जैसे कि आप अपने हॉस्टल की वेबसाइट पे जाकर जब लॉगिन पे क्लिक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे समर्थ आईडी पे आप डायरेक्ट चले जा रहे होंगे। समर्थ पोर्टल पे जब आप चले जा रहे होंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर पूछा जा रहा होगा। तो जब आप कोई भी नंबर डाल रहे होंगे तो आपका एरर आ रहा होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ईयर को इनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं दिया गया है अभी तक किसी डिपार्टमेंट में, ना ही दिया जाता था। क्योंकि ये जो हॉस्टल प्रोसेस है इस साल सभी के लिए नया है। पहले हॉस्टल अप्लाई कॉलेज के वेबसाइट पे ही हो जाता था, लेकिन इस साल से समर्थ पोर्टल पे हो रहा है। तो ये प्रोसेस सभी के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके प्रोफेसर्स हो, चाहे कोई भी हो आपका डिपार्टमेंट हो, सबके लिए ये नया प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि एक गलती हो गई डिपार्टमेंट से कि स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नंबर नहीं बनाए और ना उनको दिए, तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सीनियर्स के पास ऑलरेडी इनरोलमेंट नंबर होता है, तो वो हॉस्टल अप्लाई फॉर्म भर चुके हैं। तो ये दिक्कत मेजर इशू हो गया है। लेकिन जब बीटेक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अपने ऑफिस में अपने HOD को कॉल लगाया, वार्डन्स को कॉल लगाया, तो उन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दिन में मिल गया। उनके डिपार्टमेंट, बीटेक डिपार्टमेंट के ऑफिस ने जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स के डेटा फीड करके उनको इनरोलमेंट नंबर उनके व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप पर दे दिया है। और अब वो ईजिली हॉस्टल समर्थ आईडी बनाकर हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भर पा रहे हैं। तो मेजर इशू पड़ता है कि बीटेक डिपार्टमेंट के ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, तो अन्य डिपार्टमेंट जो BA BSc और MSc MTech वाले हैं, उनको ये दिक्कत का सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आप जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात किया, तो या तो मेरा डिपार्टमेंट फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, या वो गुस्से से बात कर रहे हैं, या वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, या वो मिसलीड कर रहे हैं कि आप ये नंबर डाल के देखो, वो नंबर डाल के देखो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समर्थ पोर्टल ई-गवर्नमेंट साइट है, तो जब तक आपका डिपार्टमेंट आपका डेटा वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेगा और आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं देगा, तब तक आप समर्थ आईडी नहीं बना पाएंगे। और जब तक आप समर्थ आईडी नहीं बना पाएंगे, तब तक आप हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ये मेजर इशू है आपके लिए। तो आप कर क्या सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि आप बार बार अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस, अपने HOD को फ़ोन लगाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ी सी कष्ट झेल सकते हैं आप। थोड़ा सा झेलना पड़ेगा उनके गुस्सों का, उनके जवाबों का। लेकिन हो सकता है आप उन्हें समझाएं कि सेम प्रोसेस, सेम चीज़, दिक्कत बीटेक डिपार्टमेंट में भी हो रही थी फर्स्ट ईयर को, लेकिन बीटेक डिपार्टमेंट ने उनका सॉल्यूशन दे दिया है। उनका समर्थ पोर्टल पे उनका डेटा फीड करके उनको इनरोलमेंट नंबर दे दिया है, तो वो अपना हॉस्टल फॉर्म भर पा रहे हैं। ये इनको समझाइए अपने डिपार्टमेंट को, वो भी कुछ काम करेंगे और आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे देंगे। अब यहाँ जैसे कि आप इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आपके डिपार्टमेंट से, तो आप सक्सेसफुली अपना समर्थ आईडी बना पर पाएंगे और हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म तक आप पहुँच पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि जब आपका आईडी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके पास समर्थ आईडी बन चुका है, तो आप हॉस्टल फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आइए देखते हैं कि हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आप भरेंगे। तो सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पे हॉस्टल CSGMU लिख लेंगे। उसके बाद पहला ही लिंक जो दिया हुआ है उस पे जाएंगे। जैसे ही आपका ये हॉस्टल का वेबसाइट खुल जाएगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, आपके एफिडेविट वगैरह का, और ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन एंड अप्लाई फॉर द हॉस्टल। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली समर्थ पोर्टल पे आ जाएंगे। और जब आप समर्थ पोर्टल पे आ जाएंगे तो आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड या न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आपको इनरोलमेंट नंबर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाएगा, तो आप सबमिट करके अपना दोबारा से लॉगिन करके आप अपना पासवर्ड चेंज करके समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। तो आपका कुछ इस तरह से ये खुलेगा, ठीक है। तो मेन्यू में आप जब, अगर आप एंड्रॉयड से अपने फ़ोन से खोल रहे हैं, तो मेन्यू ऑप्शन लिखा होगा 3 लाइन से, तो उस पर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका खुलेगा। तो आप जब ये सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, जब आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे हॉस्टल दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई के नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको ये हॉस्टल एकोमोडेशन
नाम से अप्लाई फॉर द हॉस्टल एकोमोडेशन ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आप फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म किस तरह से दिखता है। जब आप हॉस्टल पे एकोमोडेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा फॉर्म नहीं दिखा सकता क्योंकि स्टूडेंट्स की डेटा ऊपर लिखे होते हैं। तो इसके ऊपर जब अब ये जो ऑप्शन है हॉस्टल प्रेफरेंस के, उसके ऊपर स्टूडेंट्स के पूरे डेटा दिखेंगे। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका नंबर वगैरह दिखेगा और उसके नीचे आपको दिखेगा ये हॉस्टल प्रेफरेंस। तो आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार शिवाजी या स्वर्ण में से जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, या लड़कियों को उनके गर्ल्स हॉस्टल का नाम दिखेगा तो वो जिसमें लेना चाहती हैं वो सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। और रूम प्रेफरेंस में एसी या नॉन एसी जैसा दो ऑप्शन दिखेगा। तो हमारे यहाँ हॉस्टल्स किसी हॉस्टल में एसी नहीं लगा हुआ है तो एसी सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो नॉन एसी सेलेक्ट करें। और यहाँ पे आपको अपलोड फाइल से नाम से कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जब ये ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो पीडीएफ बनाकर रखेंगे 2 MB से नीचे का, एक पीडीएफ में आप एफिडेविट बना लीजिएगा, मतलब तीनों एफिडेविट का पीडीएफ बना लीजिएगा, एक में मेडिकल सर्टिफिकेट का बना लीजिएगा, और एक पीडीएफ में आप अपना आधार कार्ड, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, अपने कॉलेज का फीस और साथ ही साथ अपने हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ बना लीजिएगा। और 2 MB से वो नीचे का होना चाहिए। सो कंप्रेस करके आप तीनों को ब्राउज पे क्लिक कर एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अगर आप एक एक करके करेंगे तो जो आप पहले किए हैं वो हट जाएगा दूसरी बार में। तो तीनों पीडीएफ को आप एक साथ, आप 5 पीडीएफ भी बना सकते हैं, 3 पीडीएफ बना सकते हैं, या एक में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब आप ये कर देंगे तो आपके नीचे ऑप्शन रहेगा आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालने का। मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नीचे का है तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ईमेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल सारा फीड करके ये चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके, ये नीचे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये यहाँ पे सबमिट एंड अप्लाई लिखा होगा। जब आप इसको सबमिट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्लिक करने पे। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, हॉस्टल एलोकेशन इज अंडर प्रोसेस, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और आपको फिर यहाँ से वेट करना है अपने वेरीफाई होने का। आप ऑनलाइन वेरीफाई जब हो जाएंगे तभी आप हॉस्टल के लिए, मतलब हॉस्टल का फीस पे कर पाएंगे और आपको कुछ दिनों के बाद हॉस्टल अपना अलॉट हो जाएगा। तब तक के लिए जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि आप हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है देख चुके हैं, और आफ्टर सबमिशन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और वेट करें आगे के प्रोसेस होने का। आप जब वेरीफाई हो जाएंगे वार्डन्स की तरफ से तब आप फीस पे कर पाएंगे, और फीस पेमेंट के बाद ही कुछ दिनों बाद आपका रूम अलॉट होगा। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपना हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस बार बार लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आप वेरीफाई हुए कि नहीं, और आपका फीस भर पाएंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन ही आप भर पाएंगे, और ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, आपको हॉस्टल नहीं जाना है। और कुछ चीज फॉर्म भरते समय आप कुछ चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक साथ पीडीएफ बना लें आप 2 MB से नीचे का। एक पीडीएफ में आप तीनों एफिडेविट, दूसरे पीडीएफ में आप मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरे पीडीएफ में आप अपना आधार कार्ड, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, और साथ ही साथ अपने कॉलेज का रिसिप्ट, या तो आप सीनियर हैं तो आप अपना सेमेस्टर का रिजल्ट साथ में अटैच करके तीनों पीडीएफ आप तो 2 MB से नीचे उसको कंप्रेस कर लें। और उसके बाद आप एक साथ ब्राउज वाले सेक्शन पे क्लिक करके एक साथ आप अपलोड करें। वो एक साथ ही अपलोड होगा तीनों पीडीएफ। नहीं तो आप बारी बारी करेंगे तो आप जो पहला किए थे दूसरी बार में पहला हट जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार में दूसरा हट जाएगा। तो आप एक साथ ही सेलेक्ट करें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ध्यान में रखें कि एसी नॉन एसी जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको नॉन एसी रूम मिलेगा तो आप नॉन एसी ही सेलेक्ट करें। और एक बात और आप ध्यान दें कि आपको एक हॉस्टल गाइडलाइन के समय आपको गूगल फॉर्म भी भरने को बोला गया था, और उसी गाइडलाइन पीडीएफ में आपको एक लिंक दिया गया था गूगल फॉर्म का। तो आप उसको गूगल लेंस से स्कैन करके उस अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करके, कॉपी करके पेस्ट करके आप उस गूगल फॉर्म को ओपन कर लें, और ज़रूर से ज़रूर उस गूगल फॉर्म को भर दें जल्द से जल्द। और कुछ बच्चों का कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद एरर दिखाएगा, तो आप एक एक लेटर मैच कर लें कि सही से
पेस्ट हुआ है कि नहीं। एक एरर हमेशा आएगा बच्चों में, जैसे कि आप कॉपी करेंगे तो 8 जो लिंक रहेगा उसमें 8 के बाद वी है, और वी कैपिटल लिखा हुआ है गाइडलाइन में, लेकिन आपका कॉपी स्मॉल हो सकता है। तो आप उस चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। जब आप उसको चेंज कर देंगे, स्मॉल वी को कैपिटल वी कर देंगे, तो आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा और उस गूगल फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दें। और जब आपका सारा चीज़ हो जाएगा तो आप वेट करें आपके नेक्स्ट प्रोसेस का, और आप जल्द से जल्द और मतलब बार-बार आप अपना लॉगिन करके चेक करते रहें कि आप वेरीफ़ाई हुए कि नहीं। और अपना फ़ीस जब दिखाने लगेगा पे करने के लिए ज़रूर कर दें, और आप अप टू डेट रहें अपने हॉस्टल एलोकेशन जहाँ पे आपने किए हैं, बार-बार लॉगिन करके। और जैसे ही सब कुछ हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके सबको अपडेट करते रहें, और इससे सबका हेल्प भी हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जो अपडेट मैंने किया है वो आपको एप्रोप्रिएट लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट अपडेट आपको देता रहूं। और अपने फ्रेंड्स को, ज़रूरतमंद को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्हें दिक्कत आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।